आपको याद होगा एक फाइटर जेट गिरा था, ईरान में टारगेट करने गया था और उसे मार गिराया था ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने, और उसका एक पायलट वहीं गुम हो गया था। उसके बाद अमेरिका ने कई ऑपरेशन चलाई, कई हेलीकॉप्टर्स भेजे, कमांडो भेजे, और जो जो प्लेन वहां जा रहा था सारे के सारे ढेर कर दिए गए थे। तब अमेरिका ने दावा किया था कि उन्होंने ईरान से अपने उस पायलट को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। यह खबर क्लियर हो गई थी। वो बात अलग है कि अमेरिका ने तब अब तक सबूत नहीं दिया कि वो कौन सा अमेरिकी पायलट था जिसे उन्होंने ईरान से रेस्क्यू किया, लेकिन ईरान ने अब कर दिया। ईरान ने उस अमेरिकी पायलट को न केवल सबके सामने पेश किया, बल्कि कह दिया ये चाहिए पायलट देंगे, हम इसका करेंगे भी क्या, लेकिन हमें इजराइल की जेलों में बंद 10,000 फिलिस्तीनियों की अभी रिहाई चाहिए। और यह मत सोचना इधर उधर दाएं बाएं, 10,000 फिलिस्तीनी मतलब 10,000 फिलिस्तीनी। यही नहीं, अभी तक खबर थी कि अमेरिका की नाकाबंदी को चीन के एक कॉमर्शियल शिप ने उसकी धज्जियां उड़ा दी। अब ईरान का एक जहाज भी दंदनाते हुए घुसा है। अमेरिका के युद्धपोत कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। यह मत सोचिए कि वो कार्रवाई करना नहीं चाहते थे, करना तो चाहते थे, लेकिन इजाजत नहीं मिली। क्यों? क्योंकि जिनके बदौलत ये पूरा का पूरा खेल था, नेटो सदस्य देश ब्रिटेन और फ्रांस ने साथ छोड़ दिया। सऊदी अरब ने कह दिया करना मत, और सऊदी अरब ने ये क्यों कहा वो भी आज आपको दिखाऊंगा। क्योंकि अगर ईरान के शिप पर युद्धपोत, अमेरिकी युद्धपोत हमला करते तो सऊदी अरब बर्बाद हो जाता। लाल सागर का इस्तेमाल कर रहा सऊदी अरब, और उस पर ब्लॉकेड लगाने की कहानी शुरू होने वाली थी। जाते जाते खबर दिखाऊंगा। इटली ने भी लताड़ लगा दी डोनाल्ड ट्रंप को, क्या कुछ कहा है वो भी देखिए। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत इस बड़ी खबर के साथ। ये चेहरा देखिए, जी हां, ये वही अमेरिकी पायलट है। और चूंकि ये खबर ऑथराइज्ड इसलिए है क्योंकि ये चेहरा पहला वाला जो आप देख रहे हैं, इनको अमूमन आपने देखा होगा आईआरजीसी के प्रवक्ता, इन्हें आपने देखा होगा जब भी कोई बयान आईआरजीसी की तरफ से जारी किया जाता है यही नजर आते हैं। अब इनका एक आईडी है, उन्होंने बताया इब्राहिम जोल्फागरी, ये वही है। इन्होंने कहा वी कॉल फॉर द रिलीज ऑफ 10,000 फिलिस्तीनीज इन एक्सचेंज फॉर द अमेरिकन पायलट्स, आवर पोजीशन इन इज फिल्म, वी डोंट इंटेंड टू रिवाइज द टर्म्स ड्यूरिंग नेगोशिएशन। यानी यह कह दिया गया है कि आपका यह पायलट हमारे कब्जे में है और इसके बदले जो इजराइल की जेल में बंद फिलिस्तीनी, उनमें से 10,000 फिलिस्तीनियों को पहली फुर्सत में छोड़ना होगा। हम कोई और नेगोशिएशन करने नहीं जा रहे कि इसके बदले ये ले लो, उसके बदले वो। हमें आपके अमेरिकी सैनिक का, पायलट का कुछ नहीं करना, ले जाइए। तो ये एक तगड़ा झटका अमेरिका के। और इसी बीच एक और बड़ी खबर निकल कर आई। नाकेबंदी तोड़ी थी चीन के एक कॉमर्शियल शिप ने, और अब ईरान का शिप भी दंदनाते हुए घुस गया। जहां पर 15 युद्धपोत तैनात थे, उन्हीं के बीच से होकर गुजरा। एक भी युद्धपोत की हिम्मत नहीं हो पाई कि ईरान के उस जहाज पर अटैक कर सके। ट्रंप की चेतावनी को नजरअंदाज किया, ईरान ने चल दी अपनी पहली चाल। नाकाबंदी के बावजूद घुसा ईरानी जहाज। यानी यह रोकने की कोशिश करने का तरीका था कि इसे रोका जाएगा। चीन ने जिस नाकाबंदी को तोड़ा उसे ईरान ने भी तोड़ दिया, और 24 घंटे में जो धज्जियां उड़ी हैं ट्रंप के दावों की, उस पर पूरी दुनिया हंस रही है। क्यों है ऐसा? क्यों है कि कोई युद्धपोत, चीन तो चलो मान के चलिए अलग बात है, लेकिन ईरान के साथ क्यों नहीं कर पाया? क्यों 24 घंटे के भीतर ही ट्रंप के दावों की धज्जियां उड़ी? तो उसे समझने के लिए इस खबर को समझना होगा। सऊदी अरबिया इज प्रेसिंग यूएस यानी अमेरिका टू ड्रॉप इट्स हॉर्मुज ब्लॉकेड। कहा जा रहा है कि सऊदी अरब अब अमेरिका से कह रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट की सख्ती कम करो, बातचीत शुरू करो। क्यों? बताता हूं। क्योंकि सऊदी अरब सख्त कदम के सपोर्ट में था। अब हालात बदल गए। वजह साफ है, अगर तनाव बढ़ा तो हूतीज बाब अल मंदेब बंद कर सकते हैं, और उसका सीधा असर तेल व्यापार और सऊदी की कमाई पर पड़ेगा। अब सऊदी का फोकस वॉर से हटकर पीस टॉक्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ऐसा दावा है ना। होना भी चाहिए। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये एक चीज निकल कर आई। ईरान ने क्या किया? इसी बीच एक दावा कर दिया। ईरान ने कहा कि वो बाब अल मंदेब जो लाल सागर का गेटवे है, यानी वहीं से होकर गुजरना पड़ता है, उसे यमन के उसके प्रॉक्सी हूतियों के जरिए बंद कर सकता है अगर उसके पोर्ट की नाकाबंदी हुई। इसीलिए जब यह खबर पहुंची कि सऊदी अरब भी सरेंडर मोड में आ गया है, तो चीन के बाद जब ईरान का यह जहाज अमेरिकी युद्धपोत के करीब से होकर गुजरा, आराम से गुजरने दिया उन्होंने, करना कुछ मत, वरना जो ये देश अभी भी हमें झेल रहे हैं, यानी अमेरिका की वजह से ईरान ने सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, जॉर्डन, इन देशों पर हमला किया।
कुवैत, उन पर हमला किया। उसके बाद अभी वो जख्म खत्म नहीं हुआ, अभी तो 40 दिन बीते। अगर ये घटनाक्रम घटा तो हमारे तंबू और बंबू दोनों सऊदी अरब के साथ साथ मिडिल ईस्ट से उतर जाएंगे। इसीलिए माना जा रहा है कि मना कर दिया गया, किसी भी तरह का कोई भी हमला उस पर नहीं होगा। अच्छा, मसला भी ये नहीं है, सऊदी अरब ने मना कर दिया, रोक दिया। दूसरी तरफ देखिए, अमेरिका के नेटो सहयोगियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नाकाबंदी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ने इस अभियान में भाग लेने से मना कर दिया। इमैनुअल मैक्रों ने समुद्री यातायात को बहाल करने के लिए एक बहुराष्ट्रीय मिशन का प्रस्ताव रखा है। राइटर्स की खबर है, कहा जा रहा है अमेरिका के नेटो सहयोगी हैं, उन्होंने मना कर दिया। खास तौर पर ब्रिटेन और फ्रांस ने, दोनों ने इस अभियान में, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकाबंदी करने का प्लान था, उन्होंने कहा किसी भी तरह की कोई बात नहीं करेंगे ना, हम जा रहे हैं भैया आपके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, आपकी सनक में, क्योंकि उसके बाद लाल सागर का बाबल मंदेब वाला मसला है, वहां हूती लड़ाकों का खेल है। मतलब आप ईरान को, मैंने कहा था ना, ईरान हो सकता है अमेरिका के मुकाबले में, अर्थव्यवस्था के मुकाबले तो बहुत कमजोर है, सही बात है, और हथियारों के मुकाबले भी है, लेकिन हर जगह का एक समीकरण होता है, उस समीकरण के लिहाज से फैसले लेने पड़ते हैं। आप ऐसे थोड़ी ना कि खर्चा पानी उठाया चलती है देख लिया जाएगा, ऐसा नहीं चलता है। आपकी बने सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है, आपका आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों गुजरेगा ना। देखिए, इसीलिए वो चाहते हैं कि हूती लड़ाके, हिजबुल्लाह और हमास जैसे लड़ाका संगठन को कतई भी सपोर्ट ना करे ईरान, क्योंकि ईरान को फिर अकेला समझ के आराम से ये पलट देंगे। और ईरान ने एक ऐसी गोटियां बिछा रखी, अभी खबर चल रही थी सब जगह, चक्रव्यूह। मैंने पहले ही कहा था, इस इलाके में अमेरिका का ये चक्रव्यूह काम नहीं कर पाएगा, बहुत मुश्किल है जब तक किसी देश का साथ, एक मजबूत देश का साथ ना मिले। अमेरिका करेगा भी नहीं। अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता का दूसरा दौर गुरुवार को संभव, जब हर तरफ से लताड़ पड़ी तो आखिरकार खबर निकल कर आई है। अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता का दूसरा दौर गुरुवार को होगा, यानी 48 घंटे बाद। यह देखना होगा कि जेडी वेंस जिस तरीके से तन्नाते हुए निकले थे, तो लगा तो ऐसा ही था कि अब सब कुछ खत्म हो गया, नहीं होगी अब शांति वार्ता, लेकिन अब माना जा रहा है शांति वार्ता का दूसरा दौर गुरुवार को संभव है। इस दौरान अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि दोनों देशों के बीच बातचीत इस्लामाबाद या जिनेवा में होने की संभावना है, यहां से गुजरने का। अब आते हैं ट्रंप और पोप के बीच चली तनातनी, जिसमें ट्रंप ने सारी हदें पार की। पहले भी ये गाली गलौज कर चुका है इंसान, ये आदमी फ्रांस के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को लेकर टिप्पणी कर चुका है, इस लेवल का तो ये आदमी है। इनको लेकर जब अब इस बार पोप के बारे में बोला, तो जॉर्जिया मेलोनी है जो इटली की पीएम है, उन्होंने कहा पोप को लेकर ट्रंप की बातें बर्दाश्त के बाहर है। युद्ध के खिलाफ बोलने के लिए पोप की आलोचना नहीं की जा सकती, पोप की आलोचना नहीं की जा सकती, क्योंकि उन्होंने अपने पद के लिहाज से बिल्कुल ठीक किया है। वे पोप हैं तो उनके द्वारा युद्ध की निंदा करना बहुत सामान्य बात है और की जानी चाहिए। लेकिन ट्रंप अपने बदमिजाजी के लिए जो आदमी जाना जाता वो कैसे छोड़ता। अब देखिए, इसी बीच एक तरफ इटली की पीएम ने ट्रंप को लताड़ लगाई, तो लेबनान पहुंच गए इटली के विदेश मंत्री। लेबनान पहुंचे इटली के विदेश मंत्री, इजराइल से की अपील, नागरिक आबादी पर और हमले न किए जाए, इसकी अपील कर रहा है, और हमले नहीं करने चाहिए। और जाते जाते एक दिलचस्प वीडियो दिखाऊं, जरा देखिए, गौर से सुनिए आदमी क्या कह रहा है, जरा सुनिए जिसने ये वीडियो बनाई है। Sir, we're looking for the baby killing technology. Do you know where he has the baby killer? Do you have the latest baby killing technology, sir? We're trying to shred babies. You guys have the baby shredding tech? Baby shredding tech. You have the baby shredding tech, man? Excuse me, guys. We're looking for the baby killing technology. Do you have it? Sir, baby killing tech. We want to shred babies to bits. Can you help us? तो ये एक डिफेंस एक्सपो लगा हुआ था जिसमें इजराइल की तरफ से भी शिरकत की गई थी। वहां डिफेंस एक्सपो जो इजराइल वाला है, वहां पर एक व्यक्ति जाता है, वीडियो बनाता है और वहां लोगों से पूछता है, आपके पास बच्चों को मारने की, हमने सुना है कि आपके पास बच्चों को मारने की सबसे अच्छी तकनीक है, क्या ये बच्चे मारने वाला सेक्शन है? मुंह छिपा रहे थे सारे। नमस्कार।